बौद्धों के महातीर्थ कुशीनगर में रचा बसा है भगवान बुद्ध का जीवन दर्शन। पूरी दुनिया को शांति अहिंसा का संदेश देने वाली बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर देश दुनिया के बौद्धों के लिए महातीर्थ और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक केंद्र है। आस्था, संग, सौंदर्य अपने समृद्ध इतिहास को समेटे यह बुद्ध स्थल पर्यटन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। यहाँ प्रकृति ने भी खूब रस बरसाया है। हरियाली ऐसी मनोरम दृश्य खड़ा करती है कि आंखें टिकी रह जाती है। कुशीनगर भारत के उत्तर प्रदेश में एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ गौतम बुद्ध की मृत्यु और अंतिम संस्कार हुआ था। बौद्ध धर्म में बुद्ध लोगों के शरीर छोड़ने को महानिर्वाण कहते हैं। यह छोटा किंतु सुंदर नगर बौद्ध मंदिरों और स्तूपों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ ध्यान करने के लिए मंदिर और यहाँ की प्राचीन वस्तुओं को संरक्षित करने के लिए संग्रहालय भी है। बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक महात्मा बुद्ध की मृत्यु ककुथा नदी को पार करने के बाद कुछ दूर जाने के उपरांत कुशीनगर नामक एक वन क्षेत्र में हुई थी। बाद में उनके निधन और महापरिनिर्वाण स्थल पर स्तूपों का निर्माण करवाया गया और बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए यह एक तीर्थ बन गया। कुछ अन्य लोग इस स्थान को कौशल के राजाओं की बसाई नगरी कुशवती के रूप में भी पहचानते हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि यह राम के बेटे कुश द्वारा स्थापित की गई थी। वर्तमान समय में विद्वान इसे ही उस स्थान के रूप में पहचानते हैं जहां गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। सम्राट अशोक ने यहाँ स्तूप का निर्माण करवाया और बाद में गुप्त राजाओं ने इसे विस्तृत करवाया। गौतम बुद्ध की लेटी हुई मुद्रा में मूर्ति की गुप्त काल की मानी जाती है। बाद में 12वीं सदी में मुस्लिम शासक काल में यह स्थान उपेक्षा का शिकार हुआ और इतिहास की गर्त में खो गया था। अंग्रेजों के समय में जब यहाँ पुराने दब चुके स्तूपों और मंदिरों तथा विहार अवशेषों की खोज हुई तो इसे दोबारा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। कुशीनगर में देखने लायक चीजों में प्राचीन स्तूप तथा विहारों के भग्नावशेष के अलावा कई आधुनिक बौद्ध मंदिर भी हैं। बौद्ध धर्म के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल होने के कारण पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों द्वारा यहाँ मंदिरों का निर्माण कराया गया है, क्योंकि इन देशों में बौद्ध धर्म को काफी महत्व दिया जाता है। आइए जानते हैं यहाँ के कई स्तूपों के बारे में। जैसे सबसे पहले महापरिनिर्वाण टेम्पल अथवा महापरिनिर्वाण स्तूप एक प्राचीन मंदिर है और यहाँ का सबसे प्रमुख मंदिर भी है। यह एक सफेद रंग का स्तूप है और मंदिर है। पीछे का गोल गुंबद वाला हिस्सा स्तूप के रूप में है। स्तूप के अंदर गौतम बुद्ध के अवशेष रखे माने जाते हैं और आगे के हिस्से की रचना मंदिरनुमा है। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की लेटी हुई मुद्रा में एक बड़ी सी मूर्ति है। रामभर स्तूप प्राचीन काल का स्तूप है जिसे सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। यहाँ ईंटों का बना एक विशाल टीला है। इसके चारों ओर परिक्रमा पथ है और अगर आप इसके चारों ओर घूमकर देखना चाहते हैं तो बाएं से शुरू करके दाहिने की ओर जाएं। जापानी मंदिर परिनिर्वाण स्तूप से थोड़ी दूर पर दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित यह मंदिर जापान के लोगों द्वारा बनवाया गया है। इसकी रचना में जापानी शैली की झलक दिखाई देती है और यह आधुनिक समय में बने कुछ सबसे सुंदर मंदिरों में से एक है।
थाई मंदिर। वाट मंदिर अथवा थाई मंदिर यहाँ के सबसे सुंदर आधुनिक मंदिरों में से एक है और यहाँ जाने पर अवश्य ही ये देखने लायक है। न्यान मंदिर प्रचलित नाम मेडिटेशन टेम्पल है। यह थाई वाट मंदिर से कुछ ही दूरी पर है। अन्य मंदिरों में चीन, श्रीलंका और कई अन्य देशों के मंदिर है। एक छोटा किंतु बहुत सुंदर मंदिर कृत्रिम तालाब के बीचों बीच भी बना हुआ है और मंदिर तक जाने के लिए पुल से होकर जाना पड़ता है। कुशीनगर में एक संग्रहालय भी स्थापित किया गया है जिसे राजकीय बौद्ध संग्रहालय अथवा प्रचलित रूप के से केवल बुद्ध संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर गोरखपुर से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित है। दुनिया भर के पर्यटक यहाँ पूरे वर्ष आते हैं। अक्टूबर से 4 माह तक चलने वाले विशेष मौसम में पर्यटकों की संख्या 2 लाख से अधिक पहुँच जाती है। कुशीनगर कैसे पहुँचे? गोरखपुर से कुशीनगर के लिए बस व टैक्सी की सुविधा है। देश के किसी भी कोने से रेल या अन्य संसाधनों से गोरखपुर आकर यहाँ पहुँचा जा सकता है। इस शानदार जगह की यात्रा आपको ज़रूर करनी चाहिए। सफ़र अभी बाकी है मेरे दोस्तों। अगला पड़ाव कहाँ होना चाहिए कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और अगले ब्लॉग के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।